नमस्कार दोस्तों, मैं विलास उरकुड़े फिर आपका स्वागत करता हूं एक बार आपके अपने पसंदीदा वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर पर। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए अभी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर महाराष्ट्र के गोंदिया से। गोंदिया जिला न्यायालय में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर टीवी कटरे निर्वाचित। गोंदिया 25 अप्रैल को जिला न्यायालय कार्यालय में चुनाव संपन्न हुई है, जिसमें बहुमत से टीबी कटरे निर्वाचित हुई। चुनावी प्रक्रिया रात्रि 9 बजे तक चली, जिसमें उपाध्यक्ष पद पर मेघा रांगडाले, सचिव पद पर आरओ कटरे, सहसचिव विश्वनाथ रांगडाले, एग्जीक्यूटिव मय वैशाली, उइके वेदांत पाड़े, प्रवीण बनोटे, कंचन ठाकरे, दर्शन रामटेके, शुभम रामटेके यह निर्वाचित हुए। इस अवसर पर भारी संख्या में वकील संघ प्रमुखता से उपस्थित था। महाराष्ट्र गोंदिया से सतीश पारदी की रिपोर्ट। एक चुनाव है और इसलिए जीत भी होती है, हार भी होती, लेकिन जीत में ज्यादा खुशी नहीं मनाना और हारने में ज्यादा गम भी नहीं समझना, ऐसा मैं समझता हूँ। जो भी जीते उनका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और जो हार गए उनको मैं बोलता हूँ कि आप और तैयारी करो और अगले चुनाव की तैयारी करो और जीतने की कोशिश करो। आपने चौथे बार मुझे ये जवाबदारी सौंपी है। ये जवाबदारी बड़ी इम्पोर्टेंट है और ये जवाबदारी बड़ी महत्वपूर्ण है। मुझे कुछ काम भी करना है। 3 बार रह गया। कई लोगों ने तो बोले कि बार बार खड़ा रहता है। मुझे भी लगता था कि मैं बार बार खड़ा क्यों रहता हूँ, और इस बार मैं तैयार नहीं था। लेकिन ये महिलाओं के और कुछ जेंट्स के, अब चूटे साहब का नाम नहीं लेता, नहीं तो लोग बोलेंगे कि भाई चूटे साहब का आदमी है। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने नामांकन दाखिल किया। लोकसभा चुनाव के लिए इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय कांति बम ने नामांकन दाखिल किया। अक्षय बम 57 करोड़ की संपत्ति के मालिक है। वे 14 लाख की रोलेक्स घड़ी पहनते हैं। उनके पास 31 किलो चांदी के गहने और 10 किलो चांदी का रथ है। वहीं पत्नी रीचा बम के पास 21 करोड़ की संपत्ति, 3 किलो सोने और 9 किलो चांदी के गहने। 2 बच्चों में पत्नी सहित बम परिवार की कुल संपत्ति 78 करोड़ है। इस लोकसभा चुनाव की शहर में कांग्रेस की सबसे बड़ी सभा हुई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष उमंग सारंग, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, सुरजीत सिंह चड्डा, कृपा शंकर शुक्ला, सत्यनारायण पटेल, अर्चना जायसवाल, राजेश चौक से मंच पर कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। इंदौर से योगेश दुबे की रिपोर्ट। उसके बाद आम सभा को संबोधित करा। बहुत जन सलाहबाट हमारा वहाँ पर आया और आज हमने यहाँ पर आके हमारे शहर अध्यक्ष और ग्रामीण अध्यक्ष और हमारे जो लोकसभा के प्रभारी हैं और जो हमारे समन्वयक है, उनके साथ आके हम लोगों ने यहाँ पे हमारा नामांकन भरा। आज आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे उमंग सिंघार जी नेता प्रतिपक्ष, हमारे विवेक तनखा जी और अरुण यादव जी आज यहाँ पे सब लोगों को उत्साह बढ़ाने आए थे और सब कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंकने आए थे, और जो कि वो कर गए। ये वाला चुनाव 2024 का जो चुनाव है, ये चुनाव महंगाई का चुनाव है, ये चुनाव बेरोजगारी का चुनाव है, ये मातृशक्ति को सशक्त करने का चुनाव है, ये युवाओं को आगे बढ़ाने का चुनाव है, और इसी चीज़ों को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे और 2024 में परिवर्तन करेंगे। ये वाला जो चुनाव है, चुनौती बड़ी है, लेकिन ठीक है, कोई इतनी भी बड़ी बात नहीं है कि नया नहीं किया जा सकता। इंदौर लोकसभा जो सीट है वो हमेशा नए को अपनाती है और नया इतिहास बनाती है। ये जो चुनाव है, ये कार्यकर्ताओं को चुनाव है। ये जो चुनाव है, ये जो हमारा बूथ पे हमारा जो कर्मठ कार्यकर्ता है उसका चुनाव है। इस बार चुनाव नीचे से पूरा ऊपर जा रहा है, और आप मान के चलिए कि 2023 की जो छोटी मोटी हमारी गलतियाँ हुई थी वो हम लोग जान चुके हैं। तो आपको जो रिजल्ट देखने को मिलेगा 2024 में लोकसभा के अंदर, ये अप्रत्याशित देखने को मिलेगा। बैठने के लिए कार्यकर्ता तक नहीं मिलेगा, ऐसा उनका कहना है। ये तो आपको 13 मई को मालूम पड़ जाएगा। किस तरह से तैयारी की खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से। भाजपा की सरकार में खेल और खिलाड़ी सुरक्षित नहीं, क्या कहा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने। अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी एक कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी की मोदी सरकार को एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खिलाड़ियों को कांग्रेस सरकार के दौरान नौकरी और खेलों में प्राथमिकता दी जाती थी, लेकिन आज इन सभी का जीवन नर्क से भी बदतर हो चुका है। वहीं खेल के मैदान पर सवाल करते हुए कहा कि भाजपा सरकार यह बताएगी उनके कार्यकाल में कितने खेल मैदान बनाए गए, और भी क्या कहा देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए इंदौर से ब्यूरो चीफ योगेश दुबे की रिपोर्ट।
शासकीय, अर्धशासकीय कंपनियों, निजी कंपनियों, प्राइवेट सेक्टरों में खिलाड़ियों को की भर्ती 7% तक कुल पदों पर की जाएगी। आजकल रुका हुआ है। 1999 से इंदौर नगर निगम में भाजपा काबिज है 7,000 से अधिक मास्टरकर्मी क्योंकि पिछले दरवाजे से भर्ती हुई है, उसमें कितने खिलाड़ी कोटे से हुई है ये आप लोगों के सामने है। नेहरू स्टेडियम, मल्हार आश्रम, चिमन बाग आदि कुछ ही खेल के मैदान थे। आज ये मैदान बदहाल क्यों है? स्टेडियम खेल का स्टेडियम न होकर के अन्य चीज़ों के उपयोग में आ रहा है। चिमन बाग अतिक्रमण की चपेट में है, योजना बन रही है बेचने की। मल्हार आश्रम मध्य प्रदेश सीएम राइज स्कूल के नाम पर वो मैदान नष्ट हो रहा है। हालात ये हैं कि आईडीए ने जो योजना बनाई थी सुपर कॉरिडोर में नया स्टेडियम बनाने की, वह योजना समाप्त कर दी। तो कौन सा खेल का मैदान आपने इतने सालों में बनाया? और मोदी जी की सरकार 2014 के बाद आई है, वो बता दे कि कितने खिलाड़ियों को खेल के कोटे से राज्य और केंद्र सरकार और विभिन्न कंपनियों ने नौकरी दी। कितने खेल के मैदान मध्य प्रदेश में बनाए गए? हालात तो ये है कि खेल के संगठनों पर परिवारवाद हावी हो गया। मोदी जी कहते हैं कि परिवारवाद की राजनीति कांग्रेस करती है। अरुण जेटली का सुपुत्र दिल्ली क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष बनता है और गौतम गंभीर जो खिलाड़ी है, भाजपा के सांसद हैं, आरोप लगाते हैं। और मैं वहीं की क्या बात करूं? कैलाश विजयवर्गीय अपने पुत्र को संभागीय क्रिकेट एसोसिएशन में पर्दे के पीछे से अध्यक्ष बनवा देते हैं। अरे खेल के संगठनों पर भी भाजपा परिवारवाद के साथ चल रही है। अटल खेल संकुल पर किसका कब्जा है? ओलंपिक संघ में कितने खेल होते हैं? रमेश मेंदोला जी से पूछोगे वो तो जोड़ तोड़ की राजनीति में लगे होंगे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहेंगे बाद में बताएंगे। वो है मध्य प्रदेश के ओलंपिक संघ के अध्यक्ष मीर रंजन नेगी जैसा खिलाड़ी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध था, हॉकी का खिलाड़ी, जिसके नाम पर चक दे इंडिया पिक्चर बनी, उसे मजबूरन इंदौर में प्रकाश हॉकी क्लब के मैदान की दुर्दशा देखते हुए फुटपाथ पर हॉकी खिलाना पड़ता है। और जब दुर्दशा से द्रवित हो जाते हैं तो वो इंदौर से भोपाल तक की पद यात्रा की घोष देते हैं। ध्यानचंद जी, जिनके नाम पर कैलाश विजयवर्गीय राजनीति करते हैं, चुनाव लड़ने जाते हैं, मऊ की जनता के दिल को जीतने के लिए उन्हें भारत रत्न अवार्ड की मांग करते देने की उनकी ही केंद्र में सरकार है। क्या हो गया कैलाश जी? 10 साल हो गए। खबर महाराष्ट्र के मुंबई से। लोरी हिंदी बॉलीवुड फिल्म संगीत निर्देशन करेंगे पुणे के अल्ताफ शेख और लखनऊ के सुधीर कुमार हजारी। जाने माने फिल्म निर्देशक अल्ताफ दादा साहब शेख लेखन निर्देशन, गीतकार के बाद अब संगीत निर्देशन की एक नई विधा लेकर हमारे सामने आ रहे। उन्होंने कल इस बारे में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। अल्ताफ शेख की 2018 रिलीज वेडा बीएफ फिल्म का गाना हे माझे दुर्वेश बाबा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। उन्होंने आने वाली हिंदी फिल्म लोरी के लिए गीत लिखे और फिल्म का संगीत अल्ताफ शेख ने लखनऊ के सुधीर कुमार हजारी के साथ मिलकर निर्देशित किया। प्रसिद्ध गायक सुरेश वाडकर, उर्मिला धनकर, स्वप्निल बंदोड़कर, प्रियंका बर्वे और अंजलि गायकवाड़ ने फिल्म के लिए गाने गाए। ओम साई राम क्रिएटिव वर्ल्ड द्वारा प्रस्तुत यह फिल्म अविनाश कवटखनकर द्वारा निर्मित, दिग्दर्शक राजू रेवनकर ने किया। डीओपी कुमार डोंगरे, पनीत पटेल, राजकुमार सान कक्कड़, अली शेख, रंजीत दास, अभिलाषा गहरा, प्रतिभा सिंपिया, आरती सिंधे, कला राजू माली, मेकअप कीर्तन, पोशाक संगीता चौरे और आरती पाटिल कुलकर्णी, लाइन प्रोड्यूसर शाहजहां शेख, प्रोडक्शन मैनेजर अमजद खान शेख, किरण घोड़के, अभिषेक चौरे, हर्षराजे, मेकअप डिपार्टमेंट किरण सिद्दीकी, कई हिंदी और मराठी कलाकार इस फिल्म का हिस्सा। महाराष्ट्र मुंबई से रविंद्र लिंगायत की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ राज्य से। नक्सली कमांडर हिडमा सरेंडर करता है तो दर्ज एफआईआर रद्द हो जाएगी, डिप्यूटी सीएम विजय शर्मा। डिप्यूटी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा ने नक्सलवाद को लेकर उन्होंने नक्सलवाद से जुड़े तमाम मुद्दों पर बात की। साथ ही कहा कि हम तमाम मुद्दों पर बातचीत के लिए तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्यूटी सीएम विजय शर्मा ने एक इंटरव्यू में उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की। वह छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री भी है। साथ ही दो टूक शब्दों में कहा कि अगर माओवादी बात करना चाहते हैं तो वह अवास्तविक शर्तें नहीं रख सकते, साथ ही वे आगे आकर बातचीत कर सकते हैं। डिप्यूटी सीएम विजय शर्मा ने कहा
कि मैंने उनसे बार बार हाथ जोड़कर पूछा है कि वे चाहते क्या हैं। उन्होंने कहा कि इतनी हिंसा क्यों और विकास में बाधा क्यों डाले, लोग विकास चाहते हैं, क्या बंदूक की नोक पर सड़कें और अस्पताल बनाए जा सकते हैं। जब मैं सिलगेट, टेकलगुड़ा और पूर्वती के बच्चों और युवाओं से मिलने गया तो उन्होंने कहा कि वे पढ़ना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे पहले बिजली के बारे में पूछा क्योंकि वहाँ टीवी नहीं है और वे मोबाइल फोन चार्ज नहीं कर सकते। बस्तर में विकास के मामले में भाजपा की प्राथमिकताएं क्या है? विजय शर्मा ने कहा कि मैंने देखा कि पूर्वती और सिलगेर के लोग कितने उत्साहित थे जब उन्होंने बताया गया कि उनके गांव में सड़कें, स्कूल, अस्पताल और बिजली लाई जाएगी। नियत नेलानार नामक परियोजना के तहत एक गोंडी शब्द जिसका अर्थ आपका आदर्श गांव विकास की शुरुआत उन बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने से होगी जो या तो उन तक कभी नहीं पहुंची या नक्सलियों द्वारा नष्ट कर दी गई। सुरक्षा शिविरों को विकास शिविर भी कहा जा रहा हो जो संबंधित विभागों को आसपास के गाँव में जरूरत वाले क्षेत्रों में काम करने में सहायता करेंगे। इसके अलावा युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ने की जरूरत ताकि वे बंदूकों की ओर आकर्षित न हो और नक्सली संगठनों में शामिल न हो। इसलिए हम उनके लिए राज्य की राजधानी में छोटे दौरे की योजना बनाते हैं और उन्हें राजधानी दिखाते हैं। सिलगेर के युवाओं का एक समूह पहली बार अपने गांव से बाहर आया। वे मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने, मॉल में खरीदारी और विधानसभा के आसपास घूमकर काफी खुश थे। सरकार का कहना है कि पिछले 3 महीनों में बस्तर में 78 माओवादी मारे गए। आखिर स्थिति क्या है? सुप्रीम पावर न्यूज के लिए छत्तीसगढ़ रायपुर से डोमार सिंह साहू की रिपोर्ट।